या फिर मैं खास कर दूं कुछ भी ना, जेब खाली ले। अच्छा जेब खाली है, वैसे चुनाव लड़ने जा रही है, वैसे जेब खाली। मुझे शर्म नहीं आती इस बात को बताते में। मिट्टी का तेल भी आवे, केरोसिन बोल दे जाए अंग्रेजी में, वो भी आवे। तू कैसे कह रही कि अभी अभी मिलने लगा राशन, बस फर्क इतना हो गया। पूरी बात ज्यादा युवाओं को बेरोजगार करने वाले भी प्रधानमंत्री हैं, किसानों का नरसंहार कराने वाले प्रधानमंत्री। मतलब हमने ऐसी सब्जी वाली आंटी ना देखी अभी तक। अच्छा ठीक है, जैसी सब्जी वाली आंटी उन्होंने उनको आंटी को बेचारी को सजा कर दुकान दे दी, कहती बैठ जाओ यहाँ फोटो खींचेगा। एम्स तक कहती बैठ खाली ना है यहाँ, एक नेता का खांसी आन लो, छींक आन लो, पूरा डिपार्टमेंट खाली कर दे। ये भी हम रोड पे जरा देखे, अभी ये तुम ही रुकी हो ना यहाँ पे कि चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम दे। मैं ये देखो ये सड़क है, इधर भी दिखाओ, इधर दिखाओ, कूड़े देखो कितने पड़े हुए हैं। भाई उनका अपना भी तो जीवन है, अपनी शादी ब्याह बालक रखने साल चीज थी। है तो कांग्रेस की, है तो गांधी परिवार की। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश में पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद है और अब तो टिकट मिल चुकी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा, भैया किसान नेता कहूँ या राजनेता कहूँ आपको? जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, क्या उनकी पहचान बदल गई थी? आज भी हम उन्हें संबोधित जब करें तो किसान नेता के रूप में ही करें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अब पूछो। दूसरी बात यही कि आपने हर बार यही कहा कैमरे पर, भैया कुछ भी होगा पूनम पंडित चुनाव नहीं लड़ेगी। तो ये कहाँ से टिकट मिली? सियाने से टिकट भी मिल गई और अब पूरा प्रचार भी चल रहा है डोर टू डोर। तो ऐसा क्यों भैया, आपने क्यों ऐसा फैसला बदल लिया? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ उन किसानों का जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे टिकट दिया, ठीक। फिर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रियंका गांधी जी का, ये आदेश पर हमारी हाईकमान प्रियंका गांधी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरा कांग्रेस परिवार चल रहा है। सभी हमारे बड़े बड़े कांग्रेस नेता जो हैं उनके सभी का आदेश हुआ कि आप जब हम एक परिवार से जुड़ जाएं तो हमें फिर बात भी वो करनी पड़ती है। अभी आज मुझे चौथा दिन है और मुझे पता भी नहीं था, मुझे तो और लोग बता रहे थे कि टिकट हो गया। तो मैंने कहा जब कहीं ये न कह दे मैं कि ये बेटी बॉर्डर पे बहुत बोले रही, अब ये लड़ती है नहीं लड़ती है देखा जाए। अच्छा तो होगा ना टिकट से पहले, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भैया टिकट बांट दिया है। बिल्कुल भी नहीं, मेरी इस विषय में कोई बात भी नहीं हुई। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी। और फिर मैंने कहा मैं अगर नहीं लड़ूंगी तो कह देंगे यू बॉर्डर पे तो लड़ ले, यहाँ पे अब नहीं लड़ा जा रहा। तो इसलिए मैं पूरी जम और जोर पूरे अपने लगाऊंगी। एजेंडा क्या है फिर? यही है जीतने का एजेंडा क्या है? एक लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नारे से जीतने वोट बटोरने की कोशिश? देखिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये तो एक लड़कियों के अंदर की ऊर्जा को जगाया जावे, इससे जो जीता जाएगा, इन मुद्दों पे जीता जाएगा। वहाँ की रोड मैं अपने ऑफिशियल पेज से दिखा रही हूँ, जहाँ विधायक भटके बिना गाँव में। अच्छा। रोड देख रही है जनता, देख रही है, हम दिखा रहे हैं जिस गाँव में जा रहे हैं, परेशानी दिखा रहे हैं। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के अस्पताल भी नहीं है, वहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, बुलंदशहर लड़कियाँ डिग्री कॉलेज सनसाइड के लिए आती हैं यहाँ पे, ये मुद्दे होंगे, ठीक। वहाँ एक वेंटिलेटर तक नहीं है हॉस्पिटल में, एक वेंटिलेटर पूरी विधानसभा में नहीं है वहाँ पे, तो ये सारे मुद्दे होंगे वहाँ। ये लड़की लड़ सकती है। इतनी पावरफुल पार्टी है, समाजवादी भी ऑप्शन था भैया, मायावती जी की पार्टी भी ऑप्शन थी, कांग्रेस ही क्यों चुनी आपने? देखिए, हम उस भारत में पैदा हुए हैं जिसमें सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहे हैं। दूसरी बात, जब दिल्ली में आंदोलन करा जा रहा था, क्या अखिलेश जी ने आवाज़ उठाई थी? नहीं उठाई। मायावती जी तो चुप है, किसान आंदोलन के फेवर में 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने, ठीक। फिर बात आ गई पूरे देश की जनता की। मुझे पूरी देश की जनता ने प्यार करा, एक प्रदेश में से नहीं, पूरे देश की सभी धर्मों के लोगों ने मुझे प्यार करा, किसी एक ने, सभी समाज के लोगों ने करा। तो फिर देश में जो सबसे बड़ी ये इतिहास गवाह है, जब बीजेपी आई है उसको कांग्रेस ने हटाया, तो इसलिए हमने कांग्रेस को चुना है, क्योंकि हमारी जो दिली इच्छा है वो है भारतीय जनता मुक्त भारत हम चाहते हैं। अच्छा, भारतीय जनता मुक्त भारत चाहते हैं। विकास की गंगा तो भाजपा ने भी बहाई है। ये भी हम रोड पे जरा देखे, अभी ये तुम ही रुकी हो ना यहाँ पे कि चलो यहाँ पे थोड़ा टाइम दे। मैं ये देखो ये सड़क है, इधर भी दिखाओ, इधर दिखाओ, कूड़े देखो कितने पड़े हुए हैं। ये दिखाओ तो थोड़ा पब्लिक की वजह से भी होता है ना। ये बिल्कुल मेन रोड है, बिल्कुल मेन बुलंदशहर से सियाना जाने की वाली रोड पे हम खड़े हैं, ये बिल्कुल मेन रोड है। तो यहाँ पब्लिक की वो नहीं है, वैसी गैदरिंग नहीं है। यहाँ घर है तो कूड़ा फेंक देगा कोई, ये नालियों में पानियों की निकासी तक नहीं है बारिश के की, ये वो रोड नहीं है। ये देखो आप किस रोड पे खड़े हो, आप इसको वो बोल दे मेन रोड जो होती है वो है, इस पर बस चले रोडवेज वैसी वाली जो दूर जाने वाली बसों में यहाँ से। कहना तो आसान होता है भैया, प्रधानमंत्री ऐसे, मुख्यमंत्री ऐसे, अब खुद राजनीति में आ गई है तो पता तो लग रही होंगी ना चीजें कि कितने वादे मुश्किल पूरे करने होते हैं। नहीं, पर इतनी सारी सुविधाएं हमें, एक विधायक को इतनी सारी सुविधा मिले, ये करवाने के ऊपर बात रही है। तो आप एसी में पड़ जाओ या फाइल ले लेकर के जनता की आप काम करवाओ, बहुत सारी सुविधाएं आवे, ऐसी बात नहीं है। पैसा भी खूब आवे, जिसमें ये अपने 60 गांठ से जोड़ ले। ये जो यहाँ के विधायक हैं, जिन गाँवों का मैं दौरा करके आई हूँ, एक भी बार झांके नहीं है। अच्छा, जीतने के बाद सियाने से लड़ रही है, तो सवाल ये है कि पूनम पंडित यहाँ वहाँ के किसानों के लिए क्या करने वाली है? किसान आंदोलन में 1 साल बोलकर आई हैं आप, इतने वादे वहाँ पर कर आई हैं कि मैं ये करूँ वो वाले। हाँ, तो जब मैं किसी लायक होंगी जब तो करूंगी, या फिर मैं खास कर दूं कुछ भी ना, जेब खाली ले। अच्छा, जेब खाली
है, वैसे हाँ, चुनाव लड़ने जा रही है, बिल्कुल, वैसे जेब खाली। बिल्कुल, सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सभी मुझे सपोर्ट करेंगे। अनुरोध करती हूँ कि सभी भैया जेब खाली है, सपोर्ट भी करो और वोट भी करो। ठीक है। दूसरी बात, मैंने बॉर्डर पर देश के हर किसान से वादा करा था, जब भी वो अपनी आवाज़ उठाएंगे मैं जाऊंगी, चाहे मैं कहीं भी हूँ। और मेरी विधानसभा पे ऐसे नहीं होगा जैसे अब होता था, किसानों को भगा देवे थे, किसानों का कोई काम न करे थे, हॉस्पिटल में एडमिट, ये नहीं होगा। ठीक है, रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मेरे को विधानसभा मिली, ऐसे नहीं मैं इसको छोड़ दूंगी, इसको ही रखूंगी। क्या क्या मुद्दे रखकर चल रही हैं आप? यही तो बताए तो मैंने अभी आपको 4 बार बताऊंगी, वही प्रभाव पड़ेगा। यही मुद्दे हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, महिलाओं को का रोजगार नहीं है वहाँ पे। अच्छा। जो भूमिहीन है वे क्या करेंगी? वो भी तो महिला है ना, उनके लिए आप क्या करा आपने? ठीक, जो हॉस्पिटल है उनके लिए एक भी पूरी विधानसभा में जो है वेंटिलेटर नहीं है। अभी वहाँ पर ठीक, मौजूदा शिक्षा जो नहीं है है। भाजपा के विधायक है वहाँ पर। भाजपा के विधायक हैं, हर जगह उनका पूरा विरोध हो रहा है और वो हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। मैंने अपने पेज से दिखाया अच्छा। कि मेरे से आगे ऐसी गलती नहीं होगी, तो उन्हें इतना माफ करना, आप वोट मत करना उन्हें। ठीक है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो हैं उनके अब बयान ऐसे आने लगे, भैया विपक्षी पार्टी तो ये है, विपक्षी पार्टी में दम नहीं है और जीतनी तो उनको ही है, दूसरी बार वही मुख्यमंत्री बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हाँ, वो रिकॉर्ड ही टूटेगा। जैसे इनका पहला रिकॉर्ड था ना, 2 सीट आवे थी, वो रिकॉर्ड टूटेगा। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी बुलंदशहर में आए थे, है ना, इतनी बढ़िया डेकोरेशन करके सब्जी की। साजिद भाई इधर आओ, आप साजिद भाई इधर आओ। जो सब्जी की दुकान थी वो डेकोरेशन मतलब हमने ऐसी सब्जी वाली आंटी ना देखी अभी तक। अच्छा। ठीक है, जैसी सब्जी वाली आंटी, उन्होंने उनको आंटी को बेचारी को सजा कर दुकान दे दी, उन्होंने कहती बैठ जाओ यहाँ फोटो खींचेगा। ठीक है, तो इस तरीके का वो माहौल बना रहे, तो जनता पागल थोड़ी है, ये बताओ। तो इसमें क्या बुराई है? हर पार्टी करती है ये काम, तो नहीं, हर हमने तो पार्टी नहीं के करा। स्वागत के लिए होती है ये सारी नहीं, चीजें। हमने तो नहीं करा। आप बताओ, हमने ऐसा कहा करा? मतलब खुद प्रचार करे तो कोई बात नहीं है, और हमने दूसरा- क्या करा अभी ये बताओ, क्या प्रियंका करा? गांधी प्रचार नहीं कर रही है। प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है, प्रियंका गांधी बेटियों के लिए लड़ रही है, प्रियंका गांधी किसानों के लिए लड़ रही है। जब आंदोलन चला था सबसे पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर बेटियों लेकर का नारा गए। प्रियंका गांधी ने अभी क्यों दिया? क्या 70 साल से कांग्रेस नहीं थी क्या? जब प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं, भाई उनका अपना भी तो जीवन है, अपनी शादी ब्याह बालक रखने सारी चीज थी। है तो कांग्रेस की, है तो गांधी परिवार अरे की। गांधी जब नहीं थी वो राजनीति में, अब जो राजनीति में है, जब वो सक्रिय नहीं थी तो आप उनसे क्या वो करते? सक्रिय नहीं थी तो, है ना, पता नहीं उनकी क्या सिस्टम रहे। अरे उनके हम पर्सनल जीवन पर थोड़ी कुछ वो कह सकते हैं। हम तो पर्सनल मुद्दे पे प्रधानमंत्री को ना कहते हैं, भाई हमारे प्रधानमंत्री जी भाई पर्सनल उस पर थोड़ी बोले। तो उनकी शादी ब्याह प्रधानमंत्री को सिस्टम तो बहुत कुछ कह चुकी है। पर्सनल मुद्दों पे नहीं कहा। हाँ कहा है, देश के सबसे घमंडी प्रधानमंत्री है, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में मैंने नहीं बोला होगा। कल की खबर यही है, देश के नंबर 1 लोकप्रिय नेता में से आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, तो ये उनकी जो जितनी मीडिया सिस्टम जितने हैं, और आपको मैं बता दूं, ज्यादा युवाओं को बेरोजगार करने वाले भी प्रधानमंत्री हैं, किसानों का नरसंहार कराने वाले प्रधानमंत्री हैं। और ये भी इतिहास गवाह है आज तक का, जब से ये भारत आजाद हमारा हुआ है, जब से चुनाव होते हैं, ये भी भारत गवाह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के अन्नदाता को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी बोला गया। देश की ये भी जनता, इतिहास है। देश की जनता को क्या चाहिए भैया? कमाती इसलिए 2 वक्त की रोटी मिल पाए। योगी सरकार में 5 किलो राशन मिल ही रहा है। अच्छा। आपकी सरकार दे पाएगी 5 किलो सुनिए राशन? मेरी बात, मैं 2500 राशन आवे, 2500 राशन बटता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं छोटी थी तो हमारा राशन आवा था, गरीबी रेखा से जीवन नीचे यापन करने वालों की लिस्ट में हमारा नाम है। मुझे शर्म नहीं आती इस बात को बताते में। मिट्टी का तेल भी आवे, केरोसिन बोल दे रहा है अंग्रेजी में, वो भी आवे, तू कैसे कह रही कि अभी मिलने लगा राशन? बस फर्क इतना हो गया। पूरी बात मेरी पूरी बात होना, फर्क इतना, ये चर्चे पर्चे ज्यादा करे, बोर्ड ये पैसा हमारा टैक्स का जनता को उसमें ज्यादा खराब करे। 5 किलो राशन उसमें है, वो मक्का ऐसी है, देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री खाते हो तो मैं पिसवा के भिजवाऊं, जो भिजवाई थी इन्होंने। दूसरी बात करे तो विकास, और अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ फ्री का दे तो वो भीख होती है, भीख होती है। देखिए, हमें इस लायक बनाओ, किसानों को एमएसपी दो, भीख मत दो। ठीक, दूसरी बात, आप हमें हमारे किसानों को हक दे दो। एमएसपी का मतलब तो आप समझती हैं, 1965 से लड़ता हुआ रहा देश का किसान। जब से आपने एमएसपी क्यों नहीं दे रहे? आप एमएसपी दे दो, जनता सारी समझ में आ गई, क्यों नहीं दी? 2011 में एमएसपी का मुद्दा उठाया था, कांग्रेस लेकर कर थी, 12 में ये लोग आंदोलन करने बैठ गए थे, लोकपाल बिल को लेकर के बैठ गए थे सारे के सारे आरएसएस के संगी। 1 साल से आपको सुन रहा है, आज से पहले आपने कांग्रेस की इतनी तारीफ नहीं करी जितने कांग्रेस की अब तारीफ करने लग गई। मैं वो बात बोलूंगी जो मैंने देखी। हाँ। मैं ये नहीं, मैंने कांग्रेस सरकार जो है लेने रखा मैंने, मैं वो देखूंगी जो मैं देख रही हूँ। देश में कितनी एकता थी, कितना भाईचारा था, कितना प्यार था। 75 लाख करोड़ का कर्जा भी देश के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने माफ करा था। किसानों के सम्मान में कांग्रेस ने कभी खालिस्तानी नहीं कहा, किसानों को पाकिस्तानी नहीं कहा, आतंकवादी नहीं कहा, किसानों के बालकों पर रोजगार मांगे थे, लठ नहीं बजाया। मैं ये बात बोलूंगी, ठीक है।
और बेटियों की लड़ाई जब लड़ी थी कांग्रेस की सरकार थी, दामिनी जो वो हुआ था निर्भया बलात्कार हुआ था, 4 लड़कों को फांसी हुई थी। ठीक है, हाथरस वालों को हुई फांसी, उन्नाव वालों को हुई फांसी, बेटियों के बाद दिल्ली में हुई। उसकी जवाब बद देना मुझे। कांग्रेस के जमाने में उन 4 मुलजिमों को फांसी हुई थी। मनीषा वाल्मीकि के उनको कातिलों को हुई है फांसी। दिल्ली में जो लड़की का बलात्कार हुआ 6 साल की लड़की का जो हुई फांसी उन्हें कांग्रेस की सरकार में हुई। और वो बेटी निर्भया विदेश भेजी गई हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। मनीषा वाल्मीकि की जो बेटी है, हमारी बहन है जो, वो थी, उसको हॉस्पिटल बुलाया जाता। जब दिल्ली में आंदोलन करते एम्स तक कहती बेड खाली ना है यहाँ। एक नेता का खांसी आन लो, छींक आन लो, पूरा डिपार्टमेंट खाली कर दे एम्स का, एक बेड नहीं था खाली उस बहन के लिए। कांग्रेस की सरकार में उसको विदेश भेजा था इलाज करवाने के लिए। यही सरकार है जो मिशन चलाती है, मिशन शक्ति यूपी में चलाया और भैया इतने सारे मिशन चलाती है लड़कियों की सुरक्षा के लिए। जब वो ऑडियो वायरल हो रही, उनकी जो मंत्रालय की मैडम है जो कहे मेरे पति मुझे मारा है पीटा है, अपनी मैडम को मंत्री मैडम है उनकी भी कुछ हेल्प कर देवे, ये चलावेंगे मिशन। गुंडागर्दी कम हुई है या नहीं? गुंडागर्दी कम हुई है, बलात्कार नहीं होते। बलात्कार के केसेस कम तो हुए हैं ना। 2014 के बाद से किसानों ने कितनी आत्महत्या करी वो रिकॉर्ड निकलवाना। 2014 के बाद से बलात्कार कितने हुए वो निकलवाना। कम बताया जा रहा है। अरे बताने की छोड़ ना, इन्होंने क्यों सिस्टम बंद करा, पीएम केयर फंड क्यों बंद करा, कितने पैसे जनता का टैक्स का क्यों नहीं देखते, हम पहले चेक कर सके। इतना पैसा यहाँ लगा, इतना यहाँ लगा, इतना भी पूंजी है देश के पास, अब इन्होंने वो क्यों बंद कर दिया। सारी चीजें देख डोर टू डोर जा रही हैं, आप भी हालात देख रही हैं। डोर टू डोर जाके क्या वादे कर रही हैं उनको कि भैया शिक्षा दे देंगे, हम स्वास्थ्य दे देंगे, रोजगार देंगे। सुनो मेरी बात, ये मुद्दा जीत हार उस परमात्मा के ईश्वर के हाथ है, लेकिन मैं इस बात को कहूंगी उस विधानसभा पे और इतना जोर लगावेंगे जो ये मुद्दे हैं ना, इनको उठाते रहेंगे, इनको उठाते रहे। ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। अगर कुछ भी होगा फिर भी हम कहेंगे हाँ जी विधायक जी ये काम करो, जो भी विधायक हर विधायक की तरह आपने भी वादे पूरे नहीं किए फिर आ जाना, आप मेरे पास मिलते हैं। अच्छा चलिए, तो पूनम पंडित की बात सुन ली है आप लोगों ने कि किस प्रकार से जो है चुनावी माहौल बनता यहाँ पर नजर आ रहा है और चुनाव लड़ रही हैं। और वादे तो हर सरकार करती है, हर पार्टी करती है, वादे इन्होंने भी किए हैं, परंतु बात अब यही आती है क्या जीतने के बाद वादे पूरे करेंगी या नहीं, वो तो जनता ही बताएगी। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।